बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं स्पेशल रेसिपी लेके आपके साथ हाजिर हुई हूँ वो स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल ब्रोस्ट हैं। हमें मसाला जात जो चाहिए वो हमें 1 टीस्पून नमक चाहिए, और या आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं। 1 टीस्पून नमक ये है कि हमारा जो चिकन टिक्का मसाला इसमें डलता है उसमें नमक ऑलरेडी होता है, तो नमक इसमें हमने कम से कम इस्तेमाल करना है। 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच कुटी काली मिर्च, आधा चम्मच कुटी सफ़ेद मिर्च, थोड़ा सा अजवाइन पाउडर, 1 टेबल स्पून आप चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाइनीज़ सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हमारा चिकन टिक्का पाउडर मसाला जाएगा। 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर लाजमी है। 1/2 टीस्पून हर्ब्स आप यूज़ करेंगे इसके साथ। 2 बड़े चम्मच सिरके के, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच हमारे केचप के, 2 बड़े चम्मच हमारे दही के, और 2 अदद हमारे इसमें नींबू जाएंगे। ये 800 ग्राम चिकन है। मैंने इस पे सारा मसाला जात मैंने पहले लगा दी हैं। अब इसे हमने 2 घंटे मैरिनेट करना है। 2 घंटे मैरिनेट करने के बाद फिर हमने जो है अपना अगला मरहला शुरू करना है। अब हमने एक फॉइल पेपर ले लेना है। फॉइल पेपर के ऊपर हमने ये एक ब्रोस्ट रखना है। ये एक हमने शिमला मिर्च थोड़ी सी डाल देनी है। ये वैसे खूबसूरती के लिए और इसमें लज़्ज़त पैदा करने के लिए होते हैं। इसके बाद जो नींबू लेमन थे ये हमने इसमें रख देने हैं। इसको हमने अच्छी तरह से कवर कर देना है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह कवर करने के बाद हमने इसे ऊपर से इस तरह हमने सुराख कर देना है, सिर्फ 3 या 4, ताकि इसमें जो स्टीम बनेगी वो यहाँ से निकल जाए। ये देखें ये इस तरह की आपने हांडी लेनी है। इसमें कम अज़ कम इससे हमारे स्टीम जो ये रखने ढक्कन है इससे सुराख से हमने इतना नीचे पानी रखना है। ये देखें, और इसमें इससे पहले ना अगर आप कुछ केवड़ा पसंद करते हैं कुछ लोग, तो आप थोड़े से कतरे ना आप केवड़े के लाजमी डालें, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आपके ब्रोस्ट में होगी। ये देखें ये हमने इस तरह रखना है। इसके बाद निचली तरफ से हमने सुराख नहीं करना, जो रखना है हमने सिर्फ ऊपर वाली तरफ से 3-4 सुराख करने हैं इनकी। ये देखें नीचे से बिल्कुल सुराख नहीं है, सिर्फ ऊपर से सुराख करना है। आप ये अखबार या बटर पेपर भी लपेट सकते हैं, फॉइल पेपर ज़रूरी नहीं है। अब इस तरह मैं इसे दरमियाना आंच पे कम अज़ कम मैं इसे 20 से 25 मिनट स्टीम करने के लिए छोड़ दूँगी। 20 मिनट के बाद जो है ये स्टीम हो जाएगा। फिर आपको मैं अगला मरहला बताती हूँ। जी अब ये मेरे जो ब्रोस्ट थे मैंने 25 मिनट इसे दरमियाना आंच पे मैंने पहले सीटी चल गई, सीटी ऑन होगी, उसके बाद मैंने 25 मिनट इसे दरमियाना आंच पे मैंने स्टीम किया। स्टीम करने के बाद मैंने इसे बाहर निकाल लिया। ये बिल्कुल अंदर से नरम हो चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। अच्छा अब हम आते हैं इसको कोटिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए। ये देखें इसमें हमने अंडे का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि हमने इसे क्रिस्पी बनाना है। तो इसके लिए जो पहले मैंने लिक्विड बनाना है, लिक्विड के लिए दोनों में ना ये मिसाले मैंने इकट्ठे ही डाल दी हैं। हाफ उसमें जाएंगे, हाफ उसमें। 1 टीस्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च है, 1/2 टीस्पून नमक है क्योंकि नमक का इस्तेमाल बहुत थोड़ा होगा। 1 टीस्पून कुटी मिर्च है, इसमें से मैं जितनी इस्तेमाल होगी उतनी करूँगी। 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर और 1/2 टीस्पून से भी कप हमारा सूखा लहसुन का पाउडर। ये हमारा 2 चम्मच ऑयल है। ये स्पेशल ट्रिक है, ये मैं आपको बताऊंगी कि क्यों इस्तेमाल करना है। इसमें मैंने 1 कप मैदा और उसका 1/2 कप मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है। तो ये जितना भी आप मैदा लें उसका आधा आपने जो है हाफ क्वांटिटी में हमने कॉर्नफ्लावर डालना है। इसके बाद इसमें से हम 1 चुटकी नमक की डाल देंगे, थोड़ी सी 2 चुटकी हम लाल मिर्च की, कुटी मिर्च की डालेंगे। कुटी मिर्च जो है वो अपना रंग नहीं निकालती लेकिन जायका जो है बहुत प्यारा होता है। ये 1 चुटकी हमने इसमें लहसुन पाउडर डाल दिया। ये 1/2 टीस्पून, हाफ जो हिस्सा हमने आधी किया, आधा हिस्सा ये हमने सफ़ेद मिर्च इसमें डाल दी। ठीक है, इसमें काली मिर्च नहीं डालेगी क्योंकि पूरी रंगत जो है हमारी ख़राब हो जाएगी। इसको हमने जो है मिक्स कर लेना है सारा मिसाले में। ये देखिए इस तरह हमने इसको मिक्स कर लेना और इसको हमने एक साइड पे रख देना है। अब हम आ जाए लिक्विड की तरफ। ये जो बाकी मिसाला है ये नमक, सूखा पाउडर और ये थोड़ी सी हमारी मिर्च, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो हमने बैटर बनाना है गाढ़ा सा, जैसे अंडे का हमारा बैटर बनता है ये इसी तरह हमारा लिक्विड बन जाएगा। ये देखें
اچھا اب یہ یہاں پہ جب تیار ہو گیا ہے تو اس میں ایک خاص چیز کہ کچھ دیر تو وہ کرسپی ہوتا ہے لیکن جو ہمارا بروسٹ ہوتا ہے وہ رکھنے کے بعد نرم ہو جاتا ہے. تو اس کی جو ٹرک ہے وہ یہ ہے, یہ ایک چمچ ہے, اس کو آپ نے تھوڑا سا اس میں آئل ایڈ کرنا ہے, تھوڑا سا آئل ایڈ کرنا ہے بس. اس کے بعد آپ دیکھیں آپ آدھا گھنٹہ آپ بروسٹ رکھ لیں, آپ کے بروسٹ کی جو اوپر والی تہ ہے وہ بالکل کرسپی رہے گی. فلیم میں نے آن کر دیا ہے. اس سے پہلے کچھ ہم نے گرم کرنا ہے کیونکہ ہمارے جو بروسٹ ہیں وہ آلریڈی اسٹیم ہو چکے ہیں, نرم ہیں, تو ہمیں اسے بہت کم آنچ پہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے, آنچ ہماری درمیانہ ہونی چاہیے. یہ دیکھیں یہاں پہ جب یہ اچھا گرم ہونے لگے تو ایک خاص ہنٹ ہے, جب ہم یہ بروسٹ بناتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں تو ہمارا ایک دم نیچے چپک جاتا ہے, بڑی مشکل سے نکلتا ہے. اس کے لیے ہمیں کوئی بھی چیز فرائی کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی چٹکی آپ نے نمک کی ڈال دینی آئل میں, بس اس کو آئل میں ڈال کے ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے. یہ ایک بہت بڑا سیکرٹ ہے, کسی بھی چیز کو فرائی کرنے کے لیے آپ نے صرف اسے ہلکا سا گرم کر کے ایک چٹکی نمک ڈال دینی ہے, آپ کی کبھی بھی کوئی بھی چیز آپ کے نیچے نہیں چپکے گی. ٹھیک ہے, تو اب اسے ہم نے بھی اور گرم کرنا ہے. لیں جی یہ دیکھیں پہلے ہم نے اس میں ڈالا اسے, یہ دیکھیے اچھی طرح یہ ڈپ کر لیا. اس کے بعد ہم نے اسے خشکے میں ڈالا, خشکے میں ڈالنے کے بعد ہم نے اسے اچھی طرح یوں کر لینا ہے ہلکے ہاتھوں سے, بالکل ہلکے ہاتھوں سے, زور نہیں دینا کیونکہ ہمارا چکن اسٹیم ہے یہ ٹوٹ جائے گا. اسے ہم نے اسی طرح میدا لگا لینا ہے. اس کے بعد ہم نے اسے صاف کرنا ہے اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بس یہ دیکھیے. اب ہم نے اسے تھوڑی دیر کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا, فوری نہیں ہلانا ہوتا, اس کو آپ پکنے دیں اور ایک ایک چکن پیس آپ نے کر کے فرائی کرنا ہے. یہ اس کا کلر اب چینج ہو گیا. اب ہم نے اس کو اتار لینا ہے یہاں پہ آ کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست. آپ نے پلیٹ میں بٹر پیپر رکھنا ہے, اس کو اچھی طرح یوں کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ اسے رکھ دینا ہے. یہ دیکھیں جی